उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनातिं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कालिकालकाय कपालमाला शेखराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मेरी 41 दिवसीय पंचध्वनि साधना का यह तीसरा दिन है, जिसमें शुक्लों की संख्या 25 से बढ़कर करके 35 हो चुकी है। और आज हम परम पावन शिव महापुराण जो है उसके हम प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने बिंदुक और चंचला नाम की जो स्त्री थी उसका पवन पावन चरित्र आपने प्रेम से श्रवण किया, और आज हम अब इसके आगे की जो महिमा है शिव महापुराण की, भगवान शिव माता पार्वती के साथ जितने भी चरित्र किए हैं उन सभी को मैं आपसे सुनाऊंगा। तो प्रथमोध्याय। श्री गणेशाय नमः। अब सर्वप्रथम विद्वेश्वर संहिता का प्रारंभ किया जा रहा है, जो षष्ठी के आदि तथा अंत में मंगल स्वरूप है, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए अपूर्व सम्मान भाव स्थित है, अर्थात ऐसा समान भाव अन्यत्र देखा नहीं जाता। अतएव वे अपने सभी प्रकार के भक्तों का सदैव कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। जो आर्य यानी सर्वश्रेष्ठ हैं, जो शिव जरा यानी बुढ़ापा तथा मरण के बंधन में से सर्वथा मुक्त हैं, जो आत्माराम हैं, अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान हैं, जो 5 मुखों वाले हैं, जो 5 प्रकार के महापातकों को अथवा शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषयों को जो मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं उन्हें हटाने समर्थ हैं, ऐसे पार्वती पति श्री शंकर का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्र के उस महाक्षेत्र में जहाँ गंगा और कालिंदी और यमुना का संगम है। तो दोस्तों, कहाँ पर गंगा और कालिंदी का संगम है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप परम पावन प्रयाग तीर्थ में है, सर्वत्र संसित अतएव ज्ञानी सत्य भाषण रूपी व्रत में तत्पर महान ओजस्वी महाभाग्यवान मुनिगण दीर्घ काल तक होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। वहाँ यज्ञ होने के समाचार को सुनकर पुराण के रहस्य को जानने वालों में उत्तम व्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी मुनियों को देखने के लिए आए। उस समय सूत जी को आता हुआ देखकर वहाँ उपस्थित सभी मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्नचित्त होकर विधि पूर्वक उनकी पूजा किए। तदंतर वे सभी महात्मा प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विधि पूर्वक उनकी स्तुति करके विनम्रता के साथ सूत जी से कहा, हे सर्वज्ञ, सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता, रोमहर्षण, आप अपने भाग्य की महानता से वेद व्यास द्वारा संपूर्ण पुराणों के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आश्चर्यकारक पौराणिक कथाओं के आप वैसे पात्र खजाना हैं। जिस प्रकार महत्वपूर्ण रत्नों का पात्र रत्नाकर समुद्र होता है, जो भूत बीती हुई भव्य यानी होने वाली तथा वर्तमान वस्तु घटना तीनों लोकों में है, उन सबके जानकार आप हैं, अर्थात आपसे कोई वस्तु छिपी हुई नहीं है। हमारे सौभाग्य से आप इसे देखने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। हमारा कोई न कोई कल्याण किए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। हमने पहले भी आपके अनेक शुभ तथा अशुभ कथाएं सुनी हैं, किंतु उतना ही सुन लेने से हमारा मन तृप्त नहीं होता है, अतः उस प्रकार की कथाओं को सुनने की बार बार इच्छा होती है। हे सद्बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमारे सामने एक ही कथानक सुनने योग्य है। यदि आपकी कृपा हो तो उस रहस्यमय कथा को भी सुनाइए। इस घोर कलयुग के आ जाने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से वंचित हो जाएंगे, सभी दुराचारी हो जाएंगे और सभी झूठ बोलने लग जाएंगे। दूसरों की निंदा करने में तत्पर, दूसरे के धन को ले लेने के इच्छुक,
प्राय स्त्रियों के साथ भोग विलास में आसक्त बुद्धि वाले तथा दूसरों को कष्ट देने एवं मार देने में लगे रहेंगे। इस शरीर को ही आत्मा समझने वाले मूर्ख नास्तिक ईश्वर की सत्ता को न मानने वाले, वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे धर्म चल गए हैं जो भगवान को ही नहीं मानते हैं। पशुओं के समान बुद्धि वाले अर्थात केवल अपना पेट भरने का ज्ञान रखने वाले, माता पिता के साथ द्वेष करने वाले, स्त्रियों को ही देवताओं की भांति पूजने वाले तथा कामी प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रहों से पीड़ित होंगे। वेदों को बेचकर अपनी आजीविका करेंगे, धन कमाने के अभ्यासी और अपने विद्या के मद में मस्त रहेंगे। अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित होंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे। त्रिकाल संध्या वंदन न करने वाले तथा ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा रहित होंगे। दया से रहित मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार तथा व्रत लोप करने वाले, खेती कराने में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले और कपट पूर्ण मन वाले होंगे। सभी क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की भांति अपने धर्म कर्मों का त्याग करने वाले, सज्जनों का साथ न करने वाले, पाप कर्मों में तत्पर तथा सदैव ब्रह्मचार में लगे रहने वाले, डरपोक स्वभाव वाले, युद्ध भूमि से प्रेम न करने वाले, पलायनवादी, चोरों के समान निंदित आजीविका वाले, शुद्ध जन सदैव कामदेव के सेवक बने रहेंगे। शस्त्र तथा अस्त्र की विद्या से हीन, गायों एवं ब्राह्मणों को पालने के धर्म को छोड़ देने वाले, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा न करने वाले, कामनी स्त्री के साथ क्रीड़ा करने में सदैव मृगों के समान लगे रहेंगे। प्रजा पालन रूपी उत्तम धर्म से हीन, सदैव भोग विलास में लगे रहने वाले, प्रजा का विनाश करने वाले, दुष्ट तथा व्यर्थ में जीवों की हिंसा करने वाले होंगे। वैसे संस्कारों से हीन होकर अपने धर्म को छोड़ने वाले, नीच मार्ग पर चलने वाले, केवल धन कमाने में तत्पर, तुला कर्म की कुवृत्तियों का अनाचरण करने वाले होंगे। गुरु देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति वे भक्ति नहीं करेंगे, सदैव दुर्बुद्धि वाले होंगे, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएंगे, प्रायः वे कंजूस ही होंगे और किसी को दान नहीं देंगे। उपपति के रूप में पराई स्त्री के साथ सहवास करने में तत्पर, गंदे विचारों वाले, लोभ तथा मोह से अपने बस में रहने वाले, बगीचा लगवाना, कुआं खुदवाना आदि धर्मों को छोड़ने वाले होंगे। उस प्रकार जो कोई शूद्र है वे ब्राह्मणों के समान आचरण करने लगेंगे। सुंदर आकृति वाले, मूर्ख तथा अपने धर्म को छोड़ने वाले होंगे, तप करने वाले होंगे, ब्राह्मणों के तेज को चुराने वाले, बालकों को मारने में तत्पर, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने में लगे रहेंगे। शालिग्राम शिला, शिवलिंग आदि की पूजा करेंगे, होम यज्ञ आदि का आयोजन करेंगे, विपरीत विचारों वाले, हृदय से कुटिल तथा ब्राह्मणों के साथ वैर किया करेंगे। वे धनवान, नीच कर्मों को करने वाले, विद्यावान, परस्पर विवाद करने वाले, कथाओं एवं धर्मों के उपदेशक, वास्तविक धर्म का लोप करने वाले होंगे। राजाओं के सदस्य अपनी आकृति वेशभूषा बनाए रखने वाले, पाखंडी, दानियों के समान व्यवहार करने वाले, अत्यंत घमंडी, ब्राह्मण आदि वर्णों को अपना सेवक मानकर वे अपने को स्वामी मानेंगे। अपने धर्म से रहित मूर्ख, वर्ण संकर, दुष्ट बुद्धि वाले होंगे, अत्यंत घमंडी और सदैव चारों वर्णों के धर्मों का लोप करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले लोगों को भ्रम करने वालों वे मूर्ख स्वयं सत्कर्मों को करेंगे। स्त्रियां भी प्रायः चरित्र भ्रष्ट होंगी, अपने पति की आज्ञा को नहीं मानेंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली, किसी प्रकार के भय से रहित तथा अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाली होंगी, निंदित हाव भाव में लगे हुए, निंदित स्वभाव वाली, काम वासना के लिए उतावली, उपपति के साथ सहवास करने वाली और अपने पति से विपरीत स्त्रियां होंगी। संतानें माता पिता की सेवा से रहित, दुष्ट बुद्धि वाली, अहितकर विद्या का अभ्यास करने वाली तथा विविध प्रकार के रोगों से आक्रांतित रहेंगी। हे सूत जी, इस प्रकार के नष्ट बुद्धि वालों तथा अपने धर्म को छोड़ने वालों की इस लोक में तथा परलोक में सदगति कैसे होगी? हमारा मन सदैव इसी चिंता में चिंतित रहता है। निश्चय करके परोपकार के समान कोई धर्म नहीं होता। इनके पापों का नाश जिससे शीघ्र ही हो जाए, कृपया ऐसा कोई छोटा सा उपाय इस समय बतलाइए, क्योंकि आप सभी प्रकार के शास्त्रों तथा पुराणों के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, ज्ञानपूर्ण आत्मा वाले उन मुनिवरों के इस प्रकार वचनों को सुनकर मन से भगवान शंकर का स्मरण करके सूत जी ने उन मुनियों से कहा। तो शिव महापुराण में मुनि प्रश्न नामक यह पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब दूसरा अध्याय। तो सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हितकारक है। आप लोगों के प्रेम से
मैं अपने गुरु का स्मरण करके उसका उत्तर देता हूँ। यह उत्तम शिव महापुराण वेदांत सार का सर्वत्र है। यह सभी पाप समूहों को मानवों का उद्धार करता है, परलोक जाने पर परमार्थ को देने वाला है। जिस शिव पुराण में कलयुग में होने वाले पापों का विनाश, शिव जी का सुरेश सदा भरा रहता है। और हे ब्राह्मणों, जो धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष नामक चारों वर्ग के फलों को देने वाला है, हे ब्राह्मणों, उस पुराण के अध्ययन से मानव सर्वोत्तम शिव पद को प्राप्त कर लेता है। आश्चर्य है कि ब्रह्म हत्या आदि महापाप तभी तक जीवित रह सकते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता। आश्चर्य है कि कलयुग में होने वाले महा उत्पात तभी तक निर्भय होकर चलते हैं जब तक शिव महापुराण की कथा का उदय संसार में नहीं होता। तभी तक संपूर्ण शास्त्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय संसार में नहीं होता। बड़े बड़े योगियों को भी शिव का वास्तविक स्वरूप तब तक समझ में नहीं आता जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता। दुष्ट यमदूत तभी तक निर्भय होकर इधर उधर विचरण करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता। तभी तक सभी पुराण इस भूतल पर गरजते रहते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता। तभी तक सभी तीर्थ भूतल में विवाद करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता। तभी तक सभी मंत्र भूतल में व्यर्थ विवाद करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता। तभी तक सभी पुण्य क्षेत्र भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता। तभी तक सभी देव स्थान भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का भूतल में उदय नहीं होता। तभी तक सभी धर्म प्रकार के दान भूतल में परस्पर विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का भूतल में उदय नहीं होता। तभी तक वे सभी देवता इस भूतल में विवाद करते रहते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय इस संसार में नहीं होता। तभी तक सभी सिद्धांत परस्पर इस भूतल में विवाद करते रहते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय इस भूतल में नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस शिव पुराण की कथा को सुनने तथा सुनाने से जो फल प्राप्त होता है उस संपूर्ण फल को मैं नहीं कह सकता। हे पुण्यात्मा ब्राह्मणों, तो भी मैं उसके कुछ महात्म्य को आप लोगों से कहता हूँ। जो मुझसे पहले व्यास जी ने कहा था उसे मान लगाकर इस शिव पुराण के एक श्लोक तथा आधा श्लोक को भी जो मानव भक्ति युक्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है वह क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाता है। इस शिव पुराण को जो प्रतिदिन आलस्य छोड़कर शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। इस शिव महापुराण की जो मनुष्य सदैव भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ के समान फल को प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का जो मनुष्य साधारण पद के प्राप्ति की इच्छा से दूसरों को सुनाता है वह भी मेरी कृपा से पापों से मुक्त हो जाता है। जो समीप से इस शिव महापुराण को प्रणाम करता है वह सभी देवताओं की पूजा के फल को निसंदेह पा जाता है। इस शिव महापुराण को अपने हाथ से लिखकर जो शिव भक्तों को देता है उसे पुण्य काल का फल सुनो। शास्त्रों के अध्ययन करने पर और वेदों का व्याख्यान करने पर भी जो इस फल को लोक में मिलना दुर्लभ है वह फल भी उसे सुलभ हो जाता है। चतुर्दशी के दिन व्रत रहकर जो विद्वान शिव भक्तों की सभा में इस पुराण का व्याख्यान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। जो गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण का फल होता है वह इसके पाठ से मिलता है और इस लोक में संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में मुक्त हो जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करके जो इस महापुराण को पढ़ता है सुनता है उसके पुण्य का वर्णन मैं करता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी पुण्य तीर्थों में अनेक बार संपूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपने बराबर धन यानी तुला दान व्यास कथावाचक आदि ब्राह्मणों को देकर जो फल मिलता है वही फल उसका भी होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी इस शिव पुराण की कथा का रात दिन गान करता रहता है उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा इंद्र देवता भी करते रहते हैं। इस शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन पढ़ना सुनता हुआ मनुष्य को जो शुभ कार्य करता है वह उसका करोड़ों गुना फल होता है। सावधान मन से जो रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्म हत्या भी किया हो तो भी वह 3 दिन में पवित्र हो जाता है। इस रुद्र संहिता का पाठ जो भैरव की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन होकर 3 बार पढ़ता है वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस रुद्र संहिता का पाठ जो बरगद और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करता हुआ करता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। रुद्र संहिता से भी कैलाश संहिता का महत्व अधिक कहा गया है। यह साक्षात
ब्रह्म स्वरूपिणी है और ओमकार के अर्थ को प्रकाशित करती है। कैलाश संहिता के संपूर्ण महात्म को शिव जी जानते हैं, उसके आधे महात्म को व्यास जी जानते हैं, और हे ब्राह्मणों, उसके आधे महात्म को मैं जानता हूँ। उसमें से कुछ मैं कहता हूँ, वह संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जिसे जानकर तत्काल प्राणियों की चित्त की शुद्धि हो जाती है। हे ब्राह्मणों, वह रुद्र संहिता जिस पाप का नाश नहीं कर सकती, वैसा कोई पाप ही नहीं है, क्योंकि सदा ढूंढने पर भी मैंने किसी पाप को नहीं देखा। शिव जी ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर जो अमृत निकाला, उसे उन्होंने प्रसन्न होकर कुमार कार्तिकेय को दिया। उसे पीकर वे अमर हो गए। ब्रह्म हत्या आदि महापापों को दूर करने के लिए तत्पर पुरुष मनुष्य इस संहिता का 1 महीने तक पाठ करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। जो दान नहीं लेना चाहिए, जो भजन नहीं करना चाहिए और जो वचन नहीं बोलने चाहिए, ऐसे कर्मों को करने से जो पाप होता है, वह सब इस संहिता का 1 बार पाठ करने से नष्ट हो जाता है। शिव मंदिर में अथवा बिल्व वन में बैठकर जो इस संहिता का पाठ करता है, वह उस फल को शिव जी के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जो इस संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव है। उसकी पूजा देवता भी करते हैं, और जो दूसरी संहिता कही गई है, वे भी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। दोनों को ही श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शिव जी की लीलाओं तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। अतः यह शिव पुराण वेद सम्मत कहा गया है। इस ब्रह्म सम्मत पुराण की रचना सर्वप्रथम शिव जी ने की थी। विद्येश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मात्र, एकादश रुद्र, कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि वैवी तथा धर्म नामक भेद से यह पुराण 12 संहिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत पुण्यदायक भी है। हे ब्राह्मणों, मैं उन संहिताओं की श्लोक संख्या कहता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। विद्येश्वर संहिता में 10,000 इतनी ही श्लोक संख्या रुद्र संहिता में तथा विनायक संहिता 11,000 विद्येश्वर संहिता 10,000 इतनी ही श्लोक संख्या रुद्र संहिता तथा विनायक संहिता का भी है। उमा संहिता एवं मात्र संहिता में प्रत्येक 8,000 है। एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि संहिता 11,000 वाला वायवी संहिता 10,000, धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार यह शिव महापुराण आरंभ में 1,00,000 श्लोक युक्त था। व्यास जी ने संक्षेप करके इसे 24,000 श्लोकों वाला बना दिया। यह 7 संहिताओं से युक्त चौथा शिव पुराण है। इनके बीच में 3 शिव पुराण और थे, जो आज उपलब्ध नहीं है। सृष्टि के आरंभ में शिव द्वारा निर्मित इस विस्तृत शिव पुराण की श्लोक संख्या 100 करोड़ थी। व्यास आदि मुनियों ने द्वापर आदि युगों में पुराणों को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों से घटाकर उन्हें संक्षिप्त किया। श्लोकों की संख्या के अनुसार यह 24,000 श्लोकात्मक कहा गया है। इसमें ब्रह्म सम्मित 7 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार सांग संहिताएं कही गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह परब्रह्म के समान है और सर्वोत्तम गति को प्रदान करता है। 7 संहिताओं से युक्त इस शिव महापुराण का जो आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। वेद, स्मृति पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों शास्त्रीय सभी शिव पुराण की थोड़ी भी समानता को प्राप्त नहीं कर सकते। यह निर्मल शिव पुराण स्वयं शिव जी के द्वारा कहा गया है। शिव भक्त व्यास जी ने संक्षेप से इसका संग्रह किया। यह मानव मात्र का उपकार कर तीनों पापों का विनाश कर सज्जनों का कल्याण करता है। इस शिव पुराण के में छल कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है। विज्ञान युक्त वेदांत का रहस्य भी इसका मुख्य विषय है। यह निष्कपटी विद्वानों की जानने योग्य वस्तु है और यह सत्पुरुषों को उनके कर्मों के आधार पर यही धर्म अर्थ काम को देने वाला है। यह शिव पुराण सभी पुराणों में उत्तम है, अतएव यह सत्पुराण है। इसमें वेद तथा वेदांतों की अलौकिक वस्तु का वर्णन किया गया है। यह पुराण जो आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, वह शिव भक्त निश्चय ही परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक यह दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सूत जी के वचनों को सुनकर वे महर्षि कहने लगे कि आप हमें वेदांत सार के सर्वस्व स्वरूप आश्चर्यचकित कथाओं से युक्त शिव पुराण सुनाइए।
इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर सूत जी ने शिव जी का स्मरण कर महर्षियों के कहा। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, आप लोग सुनिए। मैं सर्वथा निष्पाप शिव जी का स्मरण कर वेदों के सार स्वरूप पुराणों में से शिव पुराण की कथा को कहता हूँ, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग इन तीनों का और वेदांत द्वारा जाने योग्य सत्य वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, आप वेदों के सार रूपी पुराण को सुनिए। बहुत प्राचीन काल से इस कल्प में बार बार बीत जाने पर, इस श्वेत वराह कल्प के आ जाने पर और सृष्टि के आरंभ होने पर त्रिवेणी के समीप उत्पन्न 6 कुलीन मुनियों द्वारा अपने अपने पक्ष को कहते हुए, यह महान है, यह श्रेष्ठ नहीं है, इस प्रकार बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। तब वे अविनाशी ब्रह्मा के पास इस विवाद को समाधान पूछने के लिए गए। वे सभी ऋषि हाथ जोड़कर विनम्रता युक्त वाणी से बोले, आप ही संपूर्ण संसार के विधाता हैं, सभी कारणों के कारण हैं। वह 5 महाभूतों से उत्पन्न होने वाला कौन सा प्राणी है जो सबसे पुराना है और महत से उत्पन्न हुए सभी तत्वों से परे है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन और वाणी भी नहीं पहुँच सकती है, अर्थात बिना वहाँ पहुँचे वे लौट जाती है, जिससे यह सब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता 5 महाभूतों तथा इंद्रियों के साथ सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। वे ही देव, महादेव, सर्वज्ञ तथा समस्त संसार के ईश्वर स्वामी हैं। यह तो परम भक्ति से दृष्टिगोचर होते हैं, नहीं तो इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर और मैं भी और भी ये देवता तथा उनके स्वामी महादेव की परम भक्ति करके उनके दर्शनों की इच्छा किया करते हैं। अधिक क्या कहा जाए, शिव के प्रति भक्ति करने से मानव मुक्त हो जाता है। देवता के प्रसाद से देवता की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भूलोक में जाकर हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। इसी यज्ञ में शिव जी की कृपा से वेदों में कही गई उस विद्या का सार और उसके साध्य का साधन का ज्ञान हो जाएगा। मुनिजनों ने कहा, अच्छा, अब आप यह बतलाइए कि मानव मात्र का परम साध्य क्या है और उसका साधन क्या है और उसके लिए कैसा साधन का होना चाहिए। इन प्रश्नों का आप वास्तविक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें शिव पद की प्राप्ति और साधन ही निरंतर शिव की भक्ति करना। साधक ऐसा होना चाहिए जो शिव जी की कृपा से मित्र और नैमित्तिक आदि कर्मों को फलों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि की इच्छा न रखता हुआ हो। वेद विहित कर्म करके उससे प्राप्त महाफल को जो व्यक्ति परम शिव पद की प्राप्ति के लिए जो उन्हीं को समर्पित करता है, तदंतर उस भक्त को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस प्रकार के से भक्ति करने पर सभी को उस परम फल की प्राप्ति होती है। उसके विविध साधनों का वर्णन साक्षात शिव जी ने भक्तों के लिए किया। उसका संक्षेप करके मैं आप लोगों से उसके सारे रहस्य को कहता हूँ। कानों से उनके गुणों को सुनना, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन करना और मन से उनका बार बार मनन करना बहुत बड़ा साधन कहा गया है। अतः शिव जी के गुणों को सुनना, उनका कीर्तन करना और सदैव मनन करते रहना चाहिए। उस वाक्य में यह श्रुति प्रमाण है। इस विधि के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। अतएव आप सभी प्रकार के साधनों को जुटाने के लिए मानवों को केवल शिव पुराण को ही अपना साध्य बनाना चाहिए। वेद में जो कहा गया है कि पहले आत्मा को देखें फिर उसे सुने, लोक व्यवहार के अनुसार यह विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा सरलता से देखी नहीं जा सकती। बिना देखे हुए पदार्थ के प्रति खिंचाव नहीं होता। इसलिए पहले उसके चरित्र को सुनकर तथा अन्य क्रियाओं के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए प्रथम गुरु के मुख से पुराण का श्रवण करके तदंतर विद्वान को चाहिए कि उसके कीर्तन मनन आदि में तत्पर हो। इस क्रम से जब मानव को मनन का साधन प्राप्त हो जाएगा, तभी शिव योग की प्राप्ति से शालोक मुक्ति भी क्रम से प्राप्त होगी। इस प्रकार सब करने से पहले सांसारिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, तदंतर सभी प्रकार का आनंद भी उसी में लीन हो जाता है। आभास काल में अनंत प्रकार के कष्टों का अनुभव होता है और बाद आदि और अंत में सब मंगल में हो जाता है। तो शिव पुराण में साध्य साधन नाम का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तब मुनियों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मनन, श्रवण, कीर्तन किस प्रकार किया जाता है?
आप इन सब की ठीक ठीक विधि का वर्णन कीजिए। पूजा, जप, ईश्वर के गुण, विलास नाम, इनका स्मरण करने से जो मन की शुद्धि होती है वही मनन है। इसकी प्राप्ति ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है। यही सब उत्तम साधनों में प्रमुख है। गाने योग्य वेद मंत्रों अथवा अपनी अपनी भाषा की स्तुतियों द्वारा शिव जी के पराक्रम, गुण, रूप, विलास तथा नामों की स्पष्ट एवं सरस वाणी से जो स्तुति की जाती है उसे कीर्तन कहते हैं। इसे उस मार्ग का माध्यम यानी साधन कहा जाता है। जिस किसी साधन से शिव जी से संबंधित शब्द समूह कानों द्वारा सुनाई पड़ता है और जो स्त्रियों के कीड़ा के समान सुनने में प्रिय शिव जी का गुणगान सदैव कानों में रमण करता रहता है, उसे विद्वान पुरुष श्रवण कहते हैं। जो संसार में प्रसिद्ध है, सबसे पहले सज्जनों के सहवास से शिव जी के गुणों का श्रवण होता है। उसके बाद पशुपति के गुण कीर्तन की ओर दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है और अंत में शिव जी की कृपा से सर्वोच्च साधन मनन को पाता है। सूर्य जी कहते हैं, इन शिव भक्ति की प्राप्त साधनों के संबंध में हे मुनिवरों, हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। आप उसे सावधान होकर के सुनिए। प्राचीन काल में हमारे गुरु श्री पाराशर मुनि के पुत्र श्री वेद व्यास सावधान मन होकर सरस्वती के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूर्य के समान विमान द्वारा अपनी इच्छा से जाते हुए भगवान सनत कुमार जी को मेरे गुरु ने देखा। ध्यान में मग्न रहने पर भी वे जगे और उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र को प्रणाम कर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, हे आर्घ, इन्हें अर्घ्य पद और देवताओं के बैठने योग्य आसन दिया। तदंतर प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार जी ने विनम्र वेद व्यास जी से गंभीर वाणी में कहा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, क्या आप शिवतत्व रूप सत्य वस्तु का ध्यान करते हैं जिसका इंद्रियों द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है? वे शिव आपके सहायक हैं, फिर आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? जब सनत कुमार जी ने ऐसा कहा तो वहाँ उपस्थित मुनिगण इस प्रकार अपने आशय को प्रकट करने लगे। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष वेद वेद मार्ग के प्रति आदर भाव रखते हैं। आपकी कृपा से मैंने इसकी स्थापना संसार में विविध प्रकार से की है। इस दृष्टि से मैं आप सबका गुरु हूँ। तथापि भली भांति मेरे हृदय में मुक्ति का साधन स्वरूप परम अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है। उसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, अतः मैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इस प्रकार जब वेद व्यास जी ने भगवान सनत कुमार से कहा, तब सशस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में समर्थ सनत कुमार जी ने वहाँ उपस्थित मुनियों से निश्चित रूप से मुक्ति के कारण का वर्णन किया। शिव जी के गुणों का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीन मुक्ति प्राप्ति के वेद सम्मत उत्तम साधन हैं। पहले भी मैं अन्य साधनों के चक्कर में पड़ा था, तब मैं मंत्रांचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। तदंतर शिव जी की आज्ञा से वहाँ भगवान नंदिकेश्वर आए और वे सबके साक्षी भगवान गणेश जी महान दयालु हैं। वे मुझसे प्रेम के साथ मुक्ति प्राप्ति के सर्वोच्च साधन को कहने लगे। उन्होंने बतलाया कि शिव जी के गुणों को श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना वेद विहित उपाय है। शिव जी ने मुक्ति प्राप्ति के उक्त तीन साधनों का उपदेश मुझे दिया है। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, श्रवण आदि युक्त तीन उपायों का सेवन आप बार बार कीजिए। इस प्रकार वेद व्यास जी से कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार ने अपने साथी के साथ अत्यंत सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर चले गए। हे ऋषियों, इस प्रकार हमने संक्षेप से पहले वृत्तांत का वर्णन कर दिया है। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, आपने मुक्ति प्राप्ति के श्रवण आदि तीन उपाय हमसे कहे हैं। जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं कर सकता है, वह क्या करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिससे बिना प्रलय के मानव की मुक्ति हो सकती है? शिव महापुराण में श्रवण, मनन, कीर्तन श्रेष्ठत्व वर्णन नामक चौथा अध्याय संपन्न हुआ। तो सूत जी कहते हैं, हे मनुष्य, श्रवण आदि तीन साधनों को करने से में समर्थ हो, वह शिव जी के लिंग रूप तथा शरीर रूप की स्थापना करके प्रतिदिन पूजन करे। इससे वह संसार सागर से पार हो जाता है। देवता को न ठगता हुआ उस पर यथाशक्ति द्रव्य चढ़ाए। पूजन के निमित्त रखे हुए सभी पदार्थों को लिंग तथा शरीर रूपी शिव को अर्पित करे। सदैव उनकी पूजा करे। शिव जी के लिए मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र का निर्माण कर उनमें उत्सव करे। भक्ति भाव से उन्हें
वस्त्र, गंध, माला, धूप, दीप आदि चढ़ाए। विविध प्रकार के भोजन, नैवेद्य, मालपुए आदि भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार करे। छत्र, ध्वजा, पंखा, चंवर आदि सभी पदार्थ लिंग तथा रूप शरीर रूपी शिव जी की पूजा में सभी पूजन सामग्री राजाओं की भांति होनी चाहिए। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करने के अंतर यथाशक्ति जब भी करे। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव शरीर की पूजा करता हुआ श्रवण आदि जो 3 साधन पहले बतलाए हैं, उन्हें छोड़कर भी मानव शिव जी की कृपा से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लिंग तथा शिव शरीर के पूजन करने मात्र से प्राचीन काल में अनेक लोग मुक्त हो गए हैं। मुनि ने कहा, शरीर मात्र में तो सभी देवगण पूजे जाते हैं, लिंग तथा शरीर रूप में शिव जी की ही पूजा क्यों होती है? तब सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरो, यह अत्यंत आश्चर्यकारक था पुण्य को देने वाला प्रश्न है। इसके वक्ता साक्षात महादेव जी हैं, दूसरा पुरुष नहीं है। मैंने जिसे गुरु परंपरा से सुना है कि इस शिव महापुराण को स्वयं शिव जी ने कहा है। शिव जी ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, अतएव वे निष्कल कहे जाते हैं। रूपवान होने के कारण वे सगुण कहे जाते हैं, असगुण को ही सकल कहते हैं। निष्कल को कला शून्य कहते हैं और निष्कल होने के कारण ही उन्हें निराकार कहते हैं। निराकार शिव की प्राप्ति लिंग रूप में होती है और सकल होने के कारण वे शिव बेर यानी शरीर रूप वाले अर्थात साकार हैं। सकल सगुण तथा अकल निर्गुण अथवा निराकार रूप वाला होने के कारण वे शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे उत्कृष्ट हैं। लिंग तथा बेर के रूप में भक्तों द्वारा इनकी सदैव पूजा होती रहती है। शिव जी के अतिरिक्त और देवता ब्रह्म रूप नहीं है, अतः वे किसी प्रकार निष्कल नहीं कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसकी आराधना निर्गुण लिंग में की जा सके, क्योंकि ब्रह्मा नहीं प्रति जीव हैं। इसी प्रकार और देवता भी मौन रूप तथा सकल मात्र होने के कारण ही शरीर में पूजा की जाती है। शिव जी के अतिरिक्त सभी देवताओं में जीवत्व है और शिव जी में ब्रह्मत्व है। वेदांत के सार से युक्त होने के कारण ओमकार के अर्थ को प्रकाशित करने के कारण उपनिषद साक्षी है। यही बात मंदराचल पर्वत पर नंदकेश्वर से ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार ने पूछी थी। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सभी प्रकार से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं और दूसरे देवताओं की पूजा केवल उसका शरीर देखा जाता है, सुना जाता है और शिव जी की पूजा में लिंग और शरीर दोनों ही पूजे जाते हैं। अतः आप मुझे सरलता से समझ में आने योग्य कल्याण तत्व का बोध कराइए। तब नंदकेश्वर भगवान ने कहा, यद्यपि आपका यह प्रश्न ब्रह्मा से संबंधित है, गुप्त है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। फिर भी आप पुण्यात्मा और शिव भक्त हैं, अतः मैंने जैसा शिव जी से सुना है उसे मैं आपसे कहता हूँ। शिव जी ब्रह्म रूप तथा कला रहित हैं, वे निर्गुण कहे जाते हैं। सभी वेदों में उनकी लिंग पूजा स्वीकार की गई है। यही शिव का निर्गुण स्वरूप है। कला युक्त होने से कारण उसे सकल अर्थात सगुण भी कहा जाता है। सगुण पूजा के अवसर पर शिव जी के शरीर की पूजा होती है और शिव के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सदैव सगुण ही रहते हैं। वेदों में शरीर पूजा भी स्वीकार की गई है। जब देवता प्रकट होते हैं तब उनका साकार रूप दिखलाई देता है। शिव संबंधी शास्त्रों में शिव जी का लिंग रूप और शरीर रूप दोनों ही देखे जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाभाग, आपने लिंग पूजन तथा वेन पूजन का वर्णन किया है। आपने शिव जी तथा दूसरे देवताओं का भी वर्णन किया है, अतः आप उस परम देव के लिंग तथा वेर का जिस प्रकार आविर्भाव हुआ उसे कहें। हे योगी, ये योगींद्र, उसे हम सुनना चाहते हैं। नंदिकेश्वर ने कहा, हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जो पहला श्वेत वाराह कल्प था, जो संसार में प्रसिद्ध है, उस समय ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उन दोनों के घमंड को दूर करने के लिए उनके बीच में परमेश्वर शिव जी ने निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप दिखलाया। तदंतर संसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिव जी ने उन तेजों में स्तंभ को अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया। उसी दिन वे संसार में शिव जी का वह निष्कल लिंग प्रसिद्ध हुआ तथा सगुण रूप में
शरीर रूप प्रतिष्ठा हुई। अन्य देवताओं की यह केवल वेद पूजा सुख भोगों को ही देती है, परंतु शिव जी की लिंग पूजा तथा वेद पूजा दोनों ही सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। शिव महापुराण में शिवलिंग महिमा वर्णन नामक 5वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि हे योगींद्र, पहले किसी समय भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अत्यंत शोभायुक्त होकर शयन कर रहे थे। उनके चारों ओर गरुण आदि सेवक भी उपस्थित थे। उस समय वेद को जानने वालों में शेष ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सैया पर सोते हुए सर्व सुंदर भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जो अभिमानी पुरुष की भांति मुझे आया हुआ देखकर भी सोए हो? हे वत्स, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और यहाँ आया हूँ। पूज्य गुरु को सामने आया हुआ देखकर जो अभिमानी पुरुष के समान आचरण करता है, उस गुरु द्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करना पड़ता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान भीतर से क्रुद्ध होकर बाहर से शांत पुरुष के समान उन्होंने व्यवहार किया। बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, स्वागत है, इस आसन पर यहाँ बैठो। इस समय तुम्हारा मुख घबराया हुआ जैसा और आंखें टेढ़ी क्यों दिखलाई दे रही हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र विष्णु, मैं इस समय काल के प्रभाव से तुम्हें घमंड हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और संसार का पितामह हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, यह संपूर्ण संसार मेरे में स्थित है। तुम चोर के समान अपना समझ रहे हो। हे पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। तब नंदी भगवान कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही अजन्मा परस्पर विवाद करने लगे। मैं ही श्रेष्ठ, तुम नहीं हो, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, ऐसा कहते कहते एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। हंस और गरुड़ वाहनों पर बैठकर ये दोनों देवता लड़ने लगे। तदनंतर ब्रह्मा तथा विष्णु के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। तब तक विमान से यात्रा करने वाले सभी देवता उस महान आश्चर्यकारक युद्ध को देखने के लिए चले आए। स्वतंत्रता पूर्वक उस युद्ध को आकाश से देखते हुए देवताओं ने फूल बरसाई और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी की छाती पर असह्य बाणों तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ा। तदंतर ब्रह्मा जी ने भी नाराज होकर विष्णु की छाती में असह्य अग्नि के समान बाणों और अनेक प्रकार के अस्त्रों से को भी चलाया। उन दोनों का वह युद्ध अत्यंत आश्चर्यकारक हुआ। इन दोनों के इस युद्ध को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर देवता कहने लगे। तब विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध होकर लंबी सांस लेते हुए युद्ध पीड़ा से पीड़ित होकर बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर संपूर्ण संसार को कंपित करते हुए पशुपतास्त्र को चढ़ाकर विष्णु भगवान की छाती पर चला दिया। तब आकाश में 10,000 सूर्यों के समान तेज दिखलाई पड़ा। 1000 मुखों वाले अति उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर ब्रह्मा विष्णु द्वारा चलाए गए दोनों महाअस्त्र प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु परस्पर घोर युद्ध हुआ। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विषाद युक्त एवं उस प्रकार व्याकुल हो गए। हे तात, जिस प्रकार राजाओं के परस्पर युद्ध होने पर ब्राह्मणों का मन दुखित हो जाता है, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह जिनसे होता है, उन पर ब्रह्म शिव को नमस्कार है, जिनकी कृपा के बिना वही अपनी इच्छा से तिनके का नाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इस प्रकार देवता उस युद्ध से भयभीत होकर शिव जी के घर की खोज करते हुए जहाँ शिव जी विराजमान थे उस कैलाश के शिखर पर गए। उन्हें देखने ही देवगण प्रसन्न होकर उस प्रणवाकार परमेश्वर पद को देखकर प्रणाम किए और उस स्थान में प्रवेश किए। उन देवताओं ने भी उस सभा मंडल में मणिजत जड़ित बिस्तर पर उमा के साथ विराजमान देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी को देखा। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखे हुए, उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए, चारों ओर अपने गणों से सेवित सभी लक्षणों से तथा भक्ति भावना से युक्त विशेष सेवा विधि को जानने वाली स्त्रियों द्वारा पंखा झाला किया जा रहा था। वेद जिनकी स्तुति कर रहे थे और अनुग्रह की दृश्य देखते ही शिव जी को उन्होंने देखा। हे वत्स, उस देव समूह ने शिव जी को देखकर आंखों को प्रसन्न करते हुए गंभीर अर्थ युक्त मधुर तथा मंगलकार वाणी में बोले। शिव महापुराण में देवताओं के कैलाश वर्णन नामक 6वां अध्याय संपन्न हुआ।
वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यसाङ्गवननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। अब आगे की कथा हम कल कैसे देवताओं ने भगवान शंकर की कैलाश में जाकर के स्तुति की, कैसे भगवान शंकर को मनाया, इसकी कथा हम आगे कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः